जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्पीडी जो करंट अफेयर की क्लासेस हमारी चल रही हैं उसमें मैं आपको बता दूं 550 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आज हम 551 क्लासेस से कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी बच्चे जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद इसको फॉलो कीजिए। इस पूरे जो प्लेलिस्ट को फॉलो करने से आपको फ़ायदा क्या होगा मैं बता देता हूँ। आप जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक इस पूरे करंट अफेयर को आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जनवरी की जो लेफ्ट है, फरवरी और मार्च, इन सब की मैं वीकली कह रहा हूँ, मंथली करंट अफेयर स्टार्ट करूँगा। क्लियर? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो बताइए महानिर्देशक। तो अशोक कुमार सिन्हा जी को। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया में। भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक राकेश पाल का निर्धन हो गया है, डेथ हो गई है इनकी। राकेश पाल तटरक्षक बल के कौन से महानिर्देशक थे? तो देखिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा, जल्दी पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ देता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये 25वें महानिर्देशक थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल का कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध पत्थर युद्ध है बगवाल, वह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी दुरा। बुक मोदी गवर्नमेंट ट्रिम्प रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी किसके द्वारा लिखी गई ये बुक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण चुग के द्वारा। रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, मोदी गवर्नेंस ट्रिम्प। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेटिएटर साथी हेल्प्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ही आंदोलन चल रहा था एक केस के चलते। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? तो ये आपका UNCTAD। प्रशांत महासागर में उठे तूफान एम्फिल ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। बुक 1971 स्ट्रेटजी कैंपेन वेलोर किसके द्वारा लिखी गई है? 1971 स्ट्रेटजी कैंपेन वेलोर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सत्यजीत लाल जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे BCCI द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के क्रिकेट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका VS लक्ष्मण जी को। किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय कौन सा प्रोग्राम शुरू करेगा? किसानों की बात। चर्चा में रहा गुआम द्वीप किस महासागर में स्थित है? गुआम द्वीप ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है? तो ये आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूक्रेन। 6th भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका
कैनबरा में किया गया है। क्लियर। हाल ही में किस देश ने सिवलुज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हाल ही में किस देश के सिवेलुज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजारोहक कौन हैं? बताना है भारत की तरफ से ध्वजारोहक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव जी। ठीक है। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने क्रिटिकल ट्रामा केयर क्यूब पहली बार पैराड्रॉप ऑपरेशन किया। क्रिटिकल ट्रामा केयर क्यूब किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट भीषामा। ठीक है, प्रोजेक्ट भीषामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत के जो नए रक्षा सचिव हैं वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेश कुमार सिंह जी को। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2024 में किसे डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रसिका दुग्गल जी को। भारत में कौन सी एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CBI। ठीक है, ये आपकी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी के नेटवर्क में शामिल हुआ है। 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संजीव जायसवाल जी को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये शुरुआत की गई है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। एक सेकंड, सॉरी, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्गम योजना? तो युवा उद्गम योजना उत्तर प्रदेश, नॉट झारखंड। चर्चा में रहा बागडोरा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? बागडोरा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 70 नेशनल फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋषभ शेट्टी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी का निधन हो गया है। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये आपका वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी। कौन सा देश थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा देश है? ये भारत है। जम्मू कश्मीर का स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर का किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IPS नलिन प्रभात जी को। 16 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से EOS 8 मिशन लॉन्च किया है? EOS 8 मिशन लॉन्च 16 अगस्त को इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से किया है? बताइए। तो ये हो जाएगा SSLV D3। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। श्रेया थाविशिन के स्थान पर थाईलैंड का 31st प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा
सिनावात्रा जी को। अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर एम पॉक्स वायरस का क्लैड 1 वेरिएंट का पहला मामला किस देश में पाया गया है? तो एम पॉक्स का पहला जो क्लैड 1 वेरिएंट का पहला मामला किस देश में पाया गया? तो स्वीडन में पाया गया है। क्लियर। नवरोज या नौरेज का त्यौहार किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो बताइए, नवरोज या नौरेज का त्यौहार किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये राइट आंसर है इसका पारसी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभ आरंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। बुक भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी गई ये बुक है? तो राइट आंसर है इसका भीम सिंह। क्लियर। आगे बढ़े। केंद्र सरकार ने अजय कुमार भल्ला के स्थान पर किसे केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया है? तो केंद्रीय गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है इसका गोविंद मोहन जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के कर्मियों के लिए कितनी वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो सीएपीएफ के लिए टोटल 103 वीरता पुरस्कारों को इन्होंने मंजूरी दी है। किस देश के प्रधानमंत्री थ्रेया थावसीन की नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में उसे प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया? यह भी हमने जस्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि इनके जगह पे किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो यह आंसर तो आप बता सकते हो, थाईलैंड। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्वेश्चन घुमा के रिपीट हो सकता है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक कुश्ती में रजत पदक दिए जाने की मांग को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट ने खारिज किया और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये कहाँ है? लुसाने में है। ठीक है। बूची बाबू टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका क्रिकेट से है। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2024 में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी का निर्देशक नियुक्त किया जा रहा है? तो बताइए। राहुल नवीन जी को ईडी का निर्देशक नियुक्त किया जा रहा है। क्लियर। डीआरडीओ ने वायुसेना के किस लड़ाकू विमान में पहले लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम एलआरजीबी गौरव का सफल प्रशिक्षण किया है? डीआरडीओ एलआरजीबी, बताइए किस विमान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुखोई 30 मार्क 1 में। 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये आपका महाराष्ट्र में किया जा रहा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निर्धन हो गया है। इन्हें किस कला के लिए जाना जाता है? तो बताइए गोदावरी दत्त जी को। तो राइट आंसर हो जाएगा मिथिला चित्रकला। किस राज्य के नंजारण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो क्वेश्चन पूछा है आपसे नंजारायण और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो पुरुष
मेल क्रिकेट टीम है उनके नए गेंदबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्ले मॉक्रेल। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का फैसला लिया है? जर्सी नंबर 16 मतलब कोई महान खिलाड़ी होंगे, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? PR श्रीजेश। ठीक है, जर्सी नंबर 16 PR श्रीजेश। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जियो फारसी योजन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? जियो फारसी योजन पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है किरेन रिजिजू जी के द्वारा। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य ये मध्य प्रदेश है। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने फ्लाइट वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 विकसित किया है? फ्लड वॉच इंडिया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग ने। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने टोटल आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। स्पीडी की जो करंट अफेयर क्लास चल रही है उसमें टोटल हमारा 600 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का कंप्लीट हो चुका है। टोटल आपके इसमें शायद 750 क्वेश्चन है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके आने वाले कम से कम 2 से 3 वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके अपने थॉट्स व्यूज़ रख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।